नमस्कार। साहित्यिक चर्चा के अंतर्गत आज प्रस्तुत है डॉक्टर मधुकांत के उपन्यास गूगल बॉय पर आयोजित हुई संगोष्ठी के संदर्भ में एक समाचार। जी हाँ, उपन्यास गूगल बॉय संगोष्ठी में जुटे प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार। जहां कोरोना की भयंकर मानसिक यंत्रणाओं के मध्य हरियाणा साहित्य अकादमी के बाबू बाल मुकुंद गुप्त साहित्य सम्मान से सम्मानित रचनाकार डॉक्टर मधुकांत का स्वैच्छिक रक्तदान जागृति पर केंद्रित है उपन्यास गूगल बॉय। और इस पर प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकारों ने ऑनलाइन समीक्षात्मक विवेचना आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता सिरसा के वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर रूप देवगुण ने की। कार्यक्रम का श्री गणेश रमाकांता ने उपन्यास से रक्तदान वंदना गाकर किया। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की वरिष्ठ रचनाकार प्रोफेसर अंजना गर्ग ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सभी रचनाकारों का स्वागत किया। उपन्यास के कथा तत्वों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने प्रदेश के सभी रचनाकारों से अपनी सारगर्भित समीक्षा प्रस्तुत करने के लिए कहा। सर्वप्रथम सिरसा के साहित्यकार श्री ज्ञान प्रकाश पीयूष ने अपने वक्तव्य में कहा कि मधुकांत की स्वैच्छिक रक्तदान पर 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और विशेष बात यह है कि रचनाकार मधुकांत के जीवन की झलक इस साहित्य में मिलती है। विशेषकर गूगल बॉय में उनको देखा और पहचाना जा सकता है। गुड़गांव से श्रीमती वीणा अग्रवाल ने कहा, उपन्यास गूगल बॉय का अनुकरण करते हुए साहित्यकार मधुकांत अपने जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाते रहे हैं तथा वर्तमान में भी उन्होंने 10 रक्तदान शिविर अपने जन्मदिन पर लगाने का निश्चय किया है। उनको बहुत बहुत बधाई। रोहतक के वरिष्ठ समाजसेवी साहित्यकार डॉक्टर वेद प्रकाश शोराण ने कहा, डॉक्टर मधुकांत जी ने केवल रक्तदान का साहित्य ही सृजित नहीं किया है, बल्कि अनेक बार उन्होंने स्वयं रक्तदान किया है और कराया है तथा रक्तदान के अनेक नए जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं। सिरसा से उपस्थित डॉक्टर शील कौशिक ने कहा, ये उपन्यास आने वाली पीढ़ियों में लंबे समय तक स्वैच्छिक रक्तदान जागृति का प्रचार प्रसार करता रहेगा। मेरी इच्छा है इस उपन्यास का नाट्य रूपांतरण होना चाहिए तथा इसका फिल्मांकन भी संभव हो जाए तो समाज में रक्तदान क्रांति का उदय हो सकता है। रोहतक के वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने अपने वक्तव्य में कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान पर केंद्रित इस उपन्यास को विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगाया जाए ताकि प्रत्येक छात्र 18 वर्ष का होते ही रक्तदान के लिए अपना हाथ स्वयं फैला दे। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अन्य प्रदेश की सरकारें भी अपनी अपनी भाषा में इस उपन्यास का अनुवाद करा के प्रचार प्रसार करें तो सभी प्रदेशों में स्वैच्छिक रक्तदान क्रांति का बिगुल बज सकता है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर पुष्पा ने अपने संबोधन में कहा कि मैं उपन्यास गूगल बॉय को पढ़कर इतनी प्रभावित हुई कि 4 अक्टूबर को मैंने श्री मधुकांत के जन्मदिन पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाने का निश्चय किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष सिरसा के प्रोफेसर रूप देवगुण ने अपनी अध्यक्षीय टिप्पणी के साथ सभी रचनाकारों को संबोधित करते हुए उपन्यास को एक कालजयी कृति बताते हुए कहा कि यह उपन्यास आने वाले अनेक वर्षों तक लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करता रहेगा। अंत में रचनाकार मधुकांत ने इस उपन्यास की रचना प्रक्रिया के विषय में बताते हुए प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकारों का अभिनंदन किया तथा उपन्यास गूगल बॉय पर अपनी सारगर्भित टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए अभिनंदन व आभार प्रकट किया। मंच का संचालन करते हुए प्रोफेसर अंजना गर्ग ने विशेष रूप से श्री पंकज चावला का धन्यवाद किया, क्योंकि उन्होंने सारा टेक्निकल कार्यभार संभालते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ये थी डॉक्टर मधुकांत के उपन्यास गूगल बॉय पर आयोजित संगोष्ठी से संबंधित एक समाचार रिपोर्ट। यदि आपके यहाँ भी कोई ऐसा आयोजन हो और आप चाहें कि आपके साहित्यिक आयोजन की जानकारी दूर दूर के साहित्यकारों के साथ साझा हो, कलाकारों के साथ साझा हो, तो आप अपने यहाँ आयोजित किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम की समाचार रिपोर्ट हमें भिजवा सकते हैं। हम उसे आनंद कला मंच पर प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।